मुदस्सिर, बजट पेश किया गया, आज मंजूर भी हो गया कौमी असम्बली से, और उसके बाद अब क्या देख रहे हैं? कुछ सिफारिशात, कुछ तजावीज़ जो थी वो कमेटी को भेजी गई, क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं? जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपको दो तीन अहम बातें बताना चाह रहा हूँ जी कि जो 18,870 अरब रुपए का बजट आज मंजूर कर लिया गया है। आप आज का दिन देख लें और फिर जब ये कमिंग फिस्कल ईयर 2024-25 खत्म हो रहा होगा तो उस दिन आप एक्सपेंडिचर देख लीजिएगा। ये एक्सपेंडिचर शूट करेंगे तकरीबन 23,000 अरब रुपए के करीब ये बजट जाके पहुंचेगा। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का एस्टीमेट है कि कमिंग फिस्कल ईयर में जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है वो होगा 7,283 अरब रुपए का। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में मेरे सोर्सेज हैं उनकी जानिब से मुझे बताया गया है कि एटलीस्ट कमिंग फिस्कल ईयर में जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है वो 11,000 अरब रुपए तक शूट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो टारगेट रख रहे हैं फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर, कोई भी टारगेट रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। जैसा कि आपने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 12%, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो टैक्सेशन मेजर्स लिए गए हैं कमिंग फिस्कल ईयर में महंगाई 12% पे कंट्रोल कर ली जाए। एक चीज। दूसरा ये कि जो एफबीआर का टारगेट 12,970 अरब रुपए का रखा गया है, एफबीआर ने करंट फिस्कल ईयर में अपनी तमाम मशीनरी यूज कर ली है, लेकिन इस साल भी एफबीआर को 100 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा और आइंदा माली साल के दौरान एफबीआर ये टारगेट अचीव नहीं कर सकेगा। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि जो ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखे गए हैं बजट में, आखिरकार ये ग्राउंड पे कहाँ डिपेंड करते हैं कि कहां से ये टारगेट्स अचीव किए जाएंगे। क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगी, जब इतने ज्यादा टैक्सेशन मेजर्स लिए गए हैं तो उसके अगेंस्ट में इकोनॉमी जो बढ़नी है वो इकोनॉमी और ज्यादा श्रिंक हो जाएगी और जो टारगेट्स रखे गए हैं ग्रोथ के वो टारगेट भी अचीव नहीं होंगे। अब अगर बात कर ली जाए आज की प्रोसीडिंग की, ठीक है, वजीर खजाना ने जो क्लास बाय क्लास है वो उसकी बजट की मंजूरी ले ली है, लेकिन ये एक मेरे नजदीक और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो बजट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग हैं जो दो दिहाइयों से इस बजट को बना रहे हैं, उन सब का ये कहना है कि ये बजट इतना अनरियलिस्टिक है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन में जो मुश्किलात आनी हैं वो इस दफा देखेगी। लेकिन क्योंकि आईएमएफ का जो डंडा है, आईएमएफ का डंडा पाकिस्तान के गले में इस हद तक फंस चुका है कि पाकिस्तान अगर ये ना करे तो पाकिस्तान तब भी मरता है और अगर करे तो तब भी पाकिस्तान की आवाम का बरकत निकलता है। अब सूरत हाल ये है, जो ताजा तरीन सूरत हाल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस वक्त लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं कि जो आईएमएफ ने करना है, जो आईएमएफ की हिदायत आनी है वही कर लिया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी कोई पॉलिसी नहीं चल रही, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बताया गया है कि तमाम तर जो इकदाम किए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान 1 रुपए की पेमेंट कर रहा है उसकी भी रिपोर्ट हमें आईएमएफ को करनी है। हम आईएमएफ पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं। आईएमएफ हमारे हुकूमत ने अपने अखराजात कितने कम किए हैं? हुकूमत अपने आप अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं। करंट फिस्कल ईयर में जो बजट था वो 14,500 अरब रुपए का था, लेकिन कमिंग फिस्कल ईयर में ये बजट आया है 18,887 अरब रुपए का, यानी कि 4,500 अरब रुपए का इंक्रीज है। मोर देन 30% गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है वो शूट कर गए हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। अगर आप देखें तो ये गुज़श्ता माली साल की निस्बत बल्कि एक्सपेंडिचर में ज्यादा इजाफा है। मुदस्सिर ये बताइएगा, मुदस्सिर साहब ये फरमाइएगा कि जिस अभी आप बता रहे हैं कि एक बड़ा मुश्किल हुकूमत को पेश आएगा जो ये दादोशुमार सामने लेकर आ रहे हैं, तो क्या फिर उन पर अमल दरामद करने के लिए एक मिनी बजट भी आ सकता है? क्या इसकी भी अफवाहें कहीं ना कहीं से आ रही हैं? और दूसरा ये बताइए कि जो सेनेट की कायमा कमेटियों ने जो सिफारिशात भिजवाई थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ और कितनी रिजेक्ट हुई और कितने टैक्सेस के जो है वो लगे हैं अवाम पर? जो आपने पहली बात की है मिनी बजट तो होपफुली मुझे लग रहा है कि पहली जो शशमाई होगी इसी में ही मिनी बजट आ जाएगा, क्योंकि आईएमएफ की ये सख्त टर्म एंड कंडीशन है। इनको फुलफिल करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, गवर्नमेंट और टैक्सेशन मेजर लेगी, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। सेकंड नंबर पे जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस है, जहां पे फाइनेंस बिल को डिस्कस किया गया है, उन्होंने मोर देन 120 प्रपोजल्स दिए थे, जिसमें जो उनकी प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं हुए। बेसिकली तो उन्होंने जो आम आदमी को इम्पैक्ट करने वाले प्रपोजल्स थे उनको बजट में खत्म
खत्म करने की तजवीज दी थी, जैसा कि दूध पर सेल्स टैक्स आयद ना किया जाए, स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स आयद ना किया जाए। लेकिन फाइनेंस बिल में आज जब फाइनल अप्रूवल हुई है तो दूध पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है, स्टेशनरी पर सिर्फ बुक्स पर जो है वो सेल्स टैक्स छूट दी गई है। अदरवाइज तो जो एक आम बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो स्कूल जाता है और वो आम पेंसिल मार्कर रेजर यूज करता है, उसके ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अनरियलिस्टिक अप्रोच कहां तक पहुंच गई है कि जो इंतहाई माइनर लेवल पे जहां से टैक्स कलेक्शन होनी है, यानी कि अगर स्टेशनरी पर जो टैक्स आयद किया गया है इसका मजमूई तौर पर इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियली तौर पर 1 अरब रुपए का। 1 अरब रुपए कोई मैटर नहीं करता जहां पे सैकड़ों नहीं बल्कि अरबों अरब रुपए की टैक्सेशन मैयर हो रही हो। और जो इन्होंने मुदस्सर भाई, जो इन्होंने सनती जो यूनिट है उनको जो उन्होंने 10 रुपए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था, यानी जो इजाफी दी जा रही थी, उन्होंने कहा जी हम वो सस्ती कर देते हैं। क्या वो IMF ने सुना, उस पर एतराजात भी कुछ उठाए थे? अब इनका क्या स्टेटस है? वो 10 रुपए कम होंगे या नहीं होंगे? उस पर तो 240 अरब रुपए के लगभग उनको फायदा पहुंच रहा था। देखें सर, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में ना उल्टी गंगा बहती है मेरे नजदीक, और जो अगर आप देखें फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज हैं, अगर आप उनको देखें ना, और जो ग्राउंड रियलिटीज है उनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वो कैसे? अब जब जो भी काम करना है उसकी IMF से अप्रूवल जरूरी है, जैसा कि क्योंकि IMF के पास प्रोग्राम में जाना है, और अगर IMF की बात नहीं मानी जाएंगी या उनकी टर्म एंड कंडीशन नहीं मानी जाएंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्ज प्रोग्राम साइन कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ठीक है मुदस्सर, वो तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतराफ भी कर रहे हैं इसका बहुत। जी 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 साहब मुदस्सर साहब ये बताइए कि खुद मुख्तार कौमें, खुद मुख्तार पार्लियामान, खुद मुख्तार पॉलिटिकल चॉइसेस करती है, क्या आपकी नॉलेज में किसी शख्स ने पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन के अलावा गवर्नमेंट साइड से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की है कि ये टैक्सेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, हमें कोई और मेजर लेना चाहिए? देखें, ये तो तब बात एक्सेप्ट तब होती है ना अगर यहाँ पर कोई हमारी बात की सुनवाई हो सके। अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि हमने IMF के साथ मिलकर ये बजट बनाया है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो खुद ये कह रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्लियामान की या जो पार्लियामानी लीडर्स हैं या जो आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट के अरकान हैं, उनकी बात की क्या वर्थ रह गई है। ठीक है मुदस्सर, बहुत शुक्रिया आपका।